अपने शरीर का कतरा कतरा हम लोगों ने देश के नाम कर लिया। आम आदमी पार्टी की सरकार नवंबर में बनती है, जितने बकाया बिल हैं वो सारे बिल माफ कर दिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आम आदमी पार्टी की आगामी रणनीति पर। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी अरविंद सिंह ने। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, अरविंद जी ने जो 15 दिन का उपवास रखा है, निश्चित तौर पर ये एक नई राजनीतिक दिशा की तरफ इशारा करता है, लेकिन सवाल ये है देश का कि आखिर 15 दिन तक जो उपवास हासिल किया है, इससे देश को हासिल क्या हुआ है? नहीं, बहुत कुछ हासिल हुआ। एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बिजली पानी के बढ़े दाम के खिलाफ दिल्ली की जनता खड़ी हुई। करीब 40 लाख लोगों तक हमारी बात पहुंची। 10.5 लाख लोगों ने अपना सिग्नेचर करके समर्थन पत्र दिया। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता है। भ्रष्टाचार के सवाल पे, बिजली पानी के सवाल पे, जनता की मूलभूत आवश्यकता जो है उस मुद्दे पे जनता खड़ी हो रही है। ये राजनीति के लिए अच्छे संकेत हैं, लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। पिछली बार के जो उपवास या अनशन थे उनसे इस मायने में अलग था कि इस बार सरकार से सीधे तौर पर कोई मांग नहीं थी। आपका कहना था कि जनता के मर्म को छूना, जनता के दिल को छूना है। आपको लगता है उस मकसद में आप कामयाब हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, सरकारों से हम लोग पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो या दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं या कांग्रेस की सरकारें हैं। सबने भ्रष्टाचार कर रखा है। तो इसलिए अब उम्मीद अगर बची है तो सिर्फ और सिर्फ जनता से। तो जनता ने इस असहयोग आंदोलन में हिस्सेदारी ली, जनता स्वयं जागी, जनता बाहर निकली, जनता ने हस्ताक्षर किया, समर्थन पत्र दिया। तो जनता इस आंदोलन से जागी है, इसलिए ये एक अलग तरह का आंदोलन था। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और आम आदमी खुद से सत्ता और भ्रष्टाचार के सत्ता परिवर्तन करने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होगा। अनशन तो खत्म हो गया, अब आगे आंदोलन की दिशा क्या रहने वाली है आपकी तरफ से? आंदोलन की एक घोषणा हम लोगों ने आज की है। 28 अप्रैल को ये सारे समर्थन पत्र जो 10.5 लाख इकट्ठा किए गए हैं, इसको लेकर हम लोग जंतर मंतर पर एकजुट होंगे। पूरे दिल्ली की जनता का आह्वान किया गया है उस दिन कि वो जंतर मंतर पे पहुंचे और वहां से हम लोग शीला दीक्षित जी को ये पत्र देने के लिए जाएंगे। अगर उनका कोई प्रतिनिधि आके ये पत्र ले लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाके हम लोग ये पत्र देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ दिल्ली के 272 वार्डों में बिजली का बिल न जमा करने की वजह से जिनके कनेक्शन काटे जाएंगे, उनके कनेक्शन जोड़ने का भी काम हम लोग करेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये अराजकता को जन्म देना है, आप बिजली कनेक्शन जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को एक चुनौती है। कुछ लोगों का आक्षेप है। मुझे लगता है कि अराजकता तो वो लोग फैला रहे हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। फर्जी अकाउंट्स दिखा के, फर्जी कागजात दिखा के आप भ्रष्टाचार करके बिजली का दाम बढ़ाते हैं, पानी का दाम बढ़ाते हैं और इतना बढ़ाते हैं कि एक गरीब आदमी, एक चाय की दुकान लगाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, उसके घर में अगर 5,000 का बिल आता है तो उसके लिए आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये अराजकता तो बिजली कंपनियां और शीला दीक्षित जी फैला रही हैं, आम आदमी नहीं। आखिरी सवाल मेरा है कि अगर आपकी सरकार बनती है जनवरी में या नवंबर के बाद जब इलेक्शन होते हैं, तो आप पानी और बिल को लेकर, पानी या हो, बिजली हो, इन सब मसलों को लेकर के आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो फर्जी तरीके से, नाजायज़ तरीके से बिजली का दाम बढ़ाया गया है, वो करीब करीब इतना है कि जो आज दाम है उसका आधा होना चाहिए। अगर ये नाजायज़ बिल जायज़ में तब्दील कर दिया जाए तो बिजली का दाम आधा होना चाहिए। हम इसको जायज़ बिल दिल्ली की जनता से वसूल करने का काम करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है, आम आदमी की सरकार दिल्ली में बनती है, तो हम बिजली का दाम आधा करेंगे, जो जायज़ है। उसमें हम कोई एहसान नहीं करेंगे दिल्ली की जनता पे, वो जायज़ है। पानी की जहां तक बात है, 20 किलो लीटर तक पानी के ऊपर 460 करोड़ रुपए का खर्चा है, जो कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसको कोई भी सरकार वहन नहीं कर सकती है। तो इसलिए बिजली और पानी के मसले पर हमारी, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, आम आदमी की सरकार दिल्ली में बनती है, तो ये कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो ये थे संजय सिंह जिनके साफ तौर पर कहना है कि इस उपवास से हासिल ये हुआ है कि देश की जनता के मर्म को छुआ है उनके इस आंदोलन ने। और दूसरी अहम बात ये कही जा सकती है कि सुंदर नगरी से अरविंद ने जो उपवास करके नई दिशा देने की काम किया है, जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि इस मायने में कही जा सकती है कि अगला जो चुनाव होगा उसमें बिजली और पानी का जो मसला है वो जाहिर तौर पर एक मुख्य चुनावी मुद्दे के तौर पर रहेगा। इतना जरूर कहा जा सकता है इस उपवास की उपलब्धि के तौर पर। कैमरा सहयोगी प्रदीप के साथ अरविंद सिंह, एटीएन न्यूज, दिल्ली। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अन्ना की तो अगस्त क्रांति पहले देखी थी, लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे तो शायद किसी को उम्मीद रही होगी कि इतने दिनों तक अरविंद केजरीवाल तटस्थ रहेंगे अपने अनशन को लेकर। जब उनसे तमाम लोगों ने कहा कि अब आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, तब
रणनीति बनाते हुए और विचार करते हुए, मंथन करते हुए उन्होंने अनशन खोलने का अपना जो स्वीकार तो किया, लेकिन जो मुहिम लेकर चल रहे थे, जो मांग लेकर चल रहे थे, जो विचार लेकर चल रहे थे, उसमें भविष्य में कितना ज़्यादा सहायक सिद्ध हो पाएंगे, कितना ज़्यादा कामयाबी मिल पाएगी, ये अपने आप में अभी सवाल है। क्योंकि तमाम राजनीतिक दल उनके सामने हैं, चुनाव का मौसम है, चुनाव में आम जनता के दिलों तक कितनी जल्दी से पहुंच पाएंगे। मुद्दे जरूर आम जनता से जुड़े हैं, लेकिन पहले समाज सेवा हो रही थी और अब राजनीति हो रही है। इस अंतर को भी समझते हुए आगे बढ़ना होगा और देखना होगा कि वाकई में आम आदमी पार्टी क्या कर पाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा राजनीतिक भविष्य को लेकर अभी भी चर्चा चल रही है, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए। फिलहाल विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए टू जेड न्यूज के साथ, क्योंकि खबर एक मिशन है। अपने शरीर का कतरा हम लोगों ने देश के नाम कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार नवंबर में बनती है, जितने बकाया बिल हैं वो सारे बिल माफ कर दिए।